रात के बीच में कुशल हिटमैन जेसन रेनशॉ अपने अगले शिकार के स्थान पर पहुंचते हैं। एक टॉय फैक्ट्री के बाहर पार्किंग करके पहले कुछ सर्वेलेंस करते हैं। अंदर प्रसिद्ध टॉय मेकर हैंड्स मॉरिस अपने वर्कशॉप में नए खिलौनों का प्रोडक्शन देख रहे हैं। वह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और एक विशेष लिमिटेड एडिशन बॉक्स को छोड़ते हैं जिसमें एक सुंदर परी म्यूजिक बॉक्स है जो एक शांतिपूर्ण धुन बजाता है। हैंड्स बॉक्स को अपने साथ ले लेते हैं और वर्कशॉप को बंद कर देते हैं। फिर वह अपने ऑफिस की ओर बढ़ते हैं जिसे वह एक विशेष की कार्ड से एक्सेस करते हैं। वहां वह अपनी मां की तस्वीर को देखते हैं जिस पर उन्होंने प्यार और एक छोटी सी हंसी के साथ हस्ताक्षर किया था। जब जेसन को पता चलता है कि हैंड्स अपने ऑफिस में हैं, तो वह काम पर लग जाते हैं। वह अपने दोनों जूते ढक लेते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी गन पर साइलेंसर लगा हुआ है। वह एक मास्क और एक आधे चेहरे का आवरण भी पहनते हैं ताकि उनका चेहरा छिपा रहे। जल्द ही सुरक्षा गार्ड एक आवाज सुनता है और अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। उसे प्रवेश द्वार पर एक फोन मिलता है जिस पर लिखा होता है कि यह एक बॉम्ब है जो विस्फोट के लिए तैयार है। जब काउंटडाउन शुरू होता है तो गार्ड घबराहट में आ जाता है और की कार्ड का उपयोग करके दरवाजा खोलता है। वह फोन को फेंकने की कोशिश करता है लेकिन जेसन उसे अचानक पकड़ लेता है और जल्दी से एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से उसे नींद में डाल देता है। फिर वह फोन को उठाता है और उसे बंद कर देता है। डार्ट लेकर और गार्ड के शरीर को छुपाने के बाद जेसन उसके चाबी चुराता है और अंदर जाता है। वह सुरक्षा कैमरों की जांच करता है और देखता है कि एक और गार्ड आ रहा है। जेसन चोरी की हुई चाबी से सभी कैमरे बंद कर देता है और दूसरे गार्ड के पीछे जाता है। उसे एक और ट्रैंक्विलाइजर के साथ शूट करता है। फिर वह गार्ड पर कूदता है और उसे जमीन पर फेंकता है। उसे तब तक पकड़ता है जब तक कि सेडेटिव असर करने लगे। जेसन इस शरीर को भी छुपा देता है। इसके बाद जेसन ऊपर जाता है और गार्ड की चाबी कार्ड से सीईओ के ऑफिस को खोलता है। हैंड्स उसे देखते ही खड़ा हो जाता है और कुछ कहने से पहले ही जेसन उसे कई बार गोली मार देता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इसके बाद जेसन हैंड्स के शरीर को चेक करता है और देखता है कि मां की तस्वीर का फ्रेम टूट गया है जब शरीर गिरा था। अजीब हस्ताक्षर को देखकर वह संगीत बॉक्स भी खोजता है और उसकी संगीत सुनता है। फिर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर में जेसन एक प्लेन में घर की ओर उड़ रहा होता है। वह एक बर्नर फोन का उपयोग करके अपने क्लाइंट को टेक्स्ट करता है। उन्हें बताता है कि हैंड्स की मौत न्यूज में पुष्टि हो गई है और पैसे भेजने को कहता है। जब उसके बगल में बैठे यात्री ने उससे पूछा कि क्या उसके पास गम है, तो जेसन अपने बैग को खोलता है और गम निकालते हुए अचानक फेरी को देखकर चौंक जाता है जो अब डरावनी लगने लगी है। अन्य यात्री उसकी प्रतिक्रिया को देखकर कंफ्यूज होते हैं लेकिन जेसन सामान्य मुस्कान के साथ उन्हें गम देता है। घंटों बाद एयरपोर्ट पर जेसन ने खबरों में देखा कि हैंड्स की मौत पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है और पुलिस जानती है कि एक हिटमैन ने यह किया है। फिर जेसन एस्केलेटर पर चढ़ता है और एक लड़की द्वारा लाए गए बेबी टॉय को देखकर विचलित हो जाता है। वह इतनी असहजता महसूस करता है कि उसे नजरें फेरनी पड़ती हैं। अंततः जेसन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग पर लौटता है और फ्रंट डेस्क पर एक और खिलौना देखकर चौंक जाता है जो भी हैंड्स के ब्रांड का है। जब वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसे पूल में एक खिलौना डकी नजर आता है जो उसे इतना नर्वस कर देता है कि वह उसे बालकनी में छोड़ने का फैसला करता है। शावर लेने के बाद जेसन अपने बैग से फेरी म्यूजिक बॉक्स निकालता है और उसे उस ग्लास कैबिनेट में रखता है जहां वह हर व्यक्ति की यादगार वस्तुएं रखता है जिनका उसने खात्मा किया है। फिर वह अपने कंप्यूटर की जांच करता है और देखता है कि उसका पेमेंट ट्रांसफर हो चुका है। उसके पास लंदन में एक और जॉब की पेशकश भी है लेकिन पहले जेसन तय करता है कि वह एक छोटी सी एनएपी ले। शाम को जेसन दरवाजे की घंटी की आवाज से उठता है और सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है जहां वह रिसेप्शनिस्ट को दरवाजे पर एक पैकेज छोड़ते हुए जेसन पैकेज को अंदर लाता है और नोटिस करता है कि उसमें कोई सेंटर जानकारी नहीं है। हालांकि उसे वही छोटा सा चेहरा नजर आता है जो उसने हैंड्स की मां की तस्वीर में देखा था। एक चाकू से जेसन पैकेज को बहुत सावधानी से खोलने लगता है, इसे एक ट्रैप मानते हुए। धीरे धीरे कागज को काटते हुए उसे आश्चर्य होता है कि अंदर खिलौना सोल्जर्स का एक बॉक्स है जिसमें उनके हथियार और यहां तक कि वाहन भी शामिल हैं। ब्रांड का लोगो दिखाता है कि यह हैंड्स की फैक्ट्री से है और एक स्टिकर पर बोनस सरप्राइज की घोषणा है। एक बार फिर से बहुत सावधानी से जेसन बॉक्स को थोड़ा खोलता है और एक फ्लैशलाइट का उपयोग करके सुनिश्चित करता है कि यह एक बम नहीं है। फिर वह पूरी तरह से बॉक्स खोलता है और पुष्टि करता है कि यह बस खिलौनों का एक ढेर है। एक भ्रमित जेसन कागज पर छोटे चेहरे को फिर से देखता है और संदेह करता है। फिर वह एक सोल्जर की करीब से जांच करता है। हालांकि उसे उसमें कुछ अजीब नहीं लगता, इसलिए वह उसे गिरा देता है और बार में जाकर एक सोडा कैन लाता है। अचानक जेसन को एक आवाज सुनाई देती है और देखता है कि खिलौना बॉक्स काउंटर से गिर गया है। फिर से नर्वस होकर जेसन कुछ देर उसे घूरता है। फिर काउंटर के दूसरी तरफ किसी भी अजीब चीज की जांच करता है। वहां कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह फिर से बॉक्स की ओर आता है और चौंक जाता है कि वह खाली है। उस क्षण पर्दे हिलते हैं और जेसन जल्दी से उनके पीछे देखने जाता है लेकिन एक बार फिर उसे कुछ नहीं मिलता।
फिर एक लैंप अपने आप बंद हो जाता है और जब जेसन उसे चेक करने जाता है तो वह पाता है कि प्लग केबल को काट दिया गया है। इसके बाद वह किचन में एक लाइट भी बंद होते हुए देखता है और जब वह करीब जाकर जांच करता है तो उसे अपने पांव में कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। जेसन पीछे कूदता है और उस रहस्यमय वस्तु को पकड़ता है जो उसे चुभी थी, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एक खिलौना आर्मी हथियार। फिर जेसन झुककर फर्नीचर के नीचे देखने लगता है और कुछ चीजें उसे छोटे गोलियों से गोलीबारी करने लगती हैं। वह तुरंत छिपने के लिए हिल जाता है और छोटे घावों को छूकर पुष्टि करता है कि गोलियां छोटी हैं लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचाती हैं। जब वह फिर से देखने की कोशिश करता है तो फायर फिर से शुरू हो जाता है और एक छोटा मिसाइल उसकी टांग पर विस्फोट करता है जिससे उसकी पैंट और त्वचा जल जाती है। जेसन फर्श पर लुढ़क जाता है और एक स्टेप के पीछे छिपने की कोशिश करता है। फायरिंग जारी रहने पर वह बाथरूम में छिपने के लिए जल्दी से भागता है। बड़े मिरर पर अपने घावों की जांच करने के बाद जेसन एक छोटे मिरर को पकड़ता है और दरवाजा बस इतना खोलता है कि झांक सके। फायरिंग अभी भी जारी है, धीरे धीरे अपार्टमेंट की सभी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट कर रही है। एक मिसाइल एक लैंप पर भी लगती है और एक छोटी सी आग शुरू कर देती है। अचानक गोलियां रुक जाती हैं, जिससे जेसन को दुश्मन द्वारा अंततः देखा जाता है। एक और मिसाइल एक शॉट लेती है और मिरर को नष्ट कर देती है, जिससे कांच के टुकड़े जेसन को घायल कर देते हैं। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और अपनी त्वचा से कांच के टुकड़े हटा लेता है। नोटिस करता है कि अब उसके और अधिक घाव हो गए हैं। चूंकि यह बाथरूम उसके बेडरूम से जुड़ा हुआ है, वह तेजी से अपने नाइट स्टैंड की ओर दौड़ता है और वहां रखी अपनी गन ले लेता है। फिर जेसन बाहर आता है और काउच के नीचे छिपे दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियां उसे लगातार चोट पहुंचा रही हैं। इस बार जेसन तेजी से आने वाले मिसाइलों से बचने में सफल हो जाता है और अपार्टमेंट को जल्दी पार करता है। जेसन अपने बार तक पहुंचता है और सीधे बोतल से अल्कोहल पीता है। फिर एक और छुपा हुआ हथियार उठाता है। वह फिर से फायरिंग करता है, इस बार काउच की ओर बढ़ते हुए और अन्य फर्नीचर को रास्ते से हटा देता है। जब दुश्मन की गोलीबारी बंद हो जाती है तो वह काउच के कुशन हटा देता है और उस पर फायर करता है, चिल्लाते हुए जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। वह अपनी पिछली गन को उठाता है और काउच को उलट देता है ताकि अंततः अपने प्रतिकूल को देख सके। बॉक्स से खिलौना सोल्जर्स का एक समूह मृत पड़ा होता है, लेकिन बचे हुए एकत्र हो रहे हैं और अपने वाहन और हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। जेसन 2 सोल्जर्स पर कदम रखता है, लेकिन बाकी फिर से गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे वह अधिक शॉट्स के साथ जवाब देता है। इस बीच कुछ सोल्जर्स अपने हेलीकॉप्टरों में सवार हो जाते हैं, जो अचानक उड़कर आकर जेसन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जेसन समय पर झुक जाता है और मिसाइलें उसके बार को छोटे लेकिन शक्तिशाली विस्फोटों के साथ नष्ट करने लगती हैं। फिर हेलीकॉप्टर जेसन के चेहरे और हाथों पर सीधे उड़ते हैं, उनकी रोटर से उसे काटते हुए और उसकी गन गिरा देते हैं। जेसन जल्दी से गन को वापस उठाता है और एक हेलीकॉप्टर को गोली मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन इससे अन्य हेलीकॉप्टरों को उसे फिर से मिसाइलों से हमला करने का मौका मिल जाता है। जेसन के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसे फिर से बाथरूम में भागना पड़ता है। दरवाजा बंद करने के बाद जेसन मिरर में देखता है और यह देखकर चौंक जाता है कि वह कितना खून बहा रहा है। कांपते हाथों से वह घावों को धोता और उन्हें डिसइंफेक्ट करता है। दर्द में कराहते हुए वह शांत होने के लिए थोड़ा पानी भी पीता है और फिर से ध्यान से अपने हाथों को मैनेज करता है। अचानक एक मिसाइल दरवाजे में एक छेद बना देती है और एक खिलौना हेलीकॉप्टर अंदर उड़ आता है। जेसन तेजी से सोचता है और एक तौलिए का उपयोग करके हेलीकॉप्टर को पकड़ता है, फिर उसे जमीन पर फेंक देता है और गुस्से से उसे कुचलता है। उसी क्षण एक और हेलीकॉप्टर अंदर आता है और एक मिसाइल फायर करता है, लेकिन विस्फोट जेसन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जेसन अपनी गन उठाता है और फायरिंग शुरू करता है, जिससे हेलीकॉप्टर बाथरूम से बाहर उड़ जाता है। जेसन यह सुनिश्चित करता है कि हेलीकॉप्टर दरवाजे के बाहर न हो। फिर वह तौलिए को फिर से निकालता है और टूटे हुए खिलौनों को टॉयलेट में फेंक देता है, फिर उन्हें फ्लश कर देता है। अब वह तौलिए का उपयोग दरवाजे के छेद को ढकने के लिए करता है। टॉयलेट में अजीब आवाजें सुनकर जेसन फिर से फ्लश करता है, लेकिन रैटलिंग जारी रहती है। वह कई बार दरवाजे को हिट करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह हेयर ड्रायर उठाता है और उसे टॉयलेट में फेंक देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है जो सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन बाथरूम की लाइट्स को भी बंद कर देता है। अब कुछ और करने का रास्ता न देखकर जेसन नीचे बैठ जाता है और इंतजार करता है। उसे कुछ सुइयां और धागा मिलते हैं, जिनका उपयोग वह अपने घावों को सिलने के लिए करता है। अपनी टांग के घाव को देखकर जेसन पानी पीने के बाद नोटिस करता है कि एक कीटनाशक स्प्रे कैबिनेट से गिर गया है और उसे अपने जेब में रख लेता है, एक अतिरिक्त हथियार के रूप में। तभी वह दरवाजे के पास कुछ चलते हुए देखता है और गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, केवल यह देखने के लिए कि एक कागज का टुकड़ा दरवाजे के नीचे से धकेला जा रहा है। सोल्जर्स के चले जाने के बाद जेसन कागज को उठाता है और उस पर सरेंडर लिखा हुआ पाता है। वह उस पर एक गाली लिखता है और उसे वापस भेज देता है। फिर वह तौलिए को हटाकर बाहर देखता है और पाता है कि सोल्जर्स एक कैनन चला रहे हैं। जेसन समय पर बचने में सफल होता है जब कैनन बॉल दरवाजे में और बड़ा छेद बना देती है। गोलियां लगातार आती रहती हैं, दरवाजे को और भी अधिक नष्ट करती हैं, जब तक कि दरवाजा लगभग पूरी तरह से टूट नहीं जाता। जेसन के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसे खिड़की से बाहर चढ़ना पड़ता है, जिससे वह शहर के ऊपर एक बहुत ही संकरी धार पर पहुंच जाता है। बहुत सावधानी से जेसन धारा के चारों ओर चलता है और दीवार के पीछे छिप जाता है, ठीक हेलीकॉप्टर के बाहर आने से पहले।
जब हेलीकॉप्टर बाहर आता है तो जेसन उसे नहीं देख पाता। वह धीरे धीरे दूसरी खिड़की की ओर बढ़ता है। तभी हेलीकॉप्टर उसे खोज लेता है और उसे चेहरे पर एक बार गोली मारता है। फिर गोलियां समाप्त हो जाती हैं। जेसन गिरने में सफल हो जाता है और पलटकर जवाबी गोलीबारी करता है। एक गोली हेलीकॉप्टर को आग लगा देती है और उसे क्रैश कर देती है। इसके बाद जेसन दर्द भरे घाव के साथ बिल्डिंग के किनारे पर चलने के साथ जारी रहता है। पाइप को पकड़कर खुद को स्थिर रखता है और अंततः गिर जाता है। सौभाग्य से वह अपनी बालकनी में गिरता है और ग्रिल के पीछे छिप जाता है। जेसन अंदर देखता है और देखता है कि सोल्जर्स एक नई योजना बनाने के लिए एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। उनके पास आखिरी कैनन है। कुछ सोचते हुए जेसन ग्रिल की ओर देखता है और एक डकी, लाइटर और एक एक्सटिंग्विशर टूटे हुए खिलौनों को इकट्ठा करता है और उनकी करीब से जांच करता है, लेकिन उसे उनमें कुछ खास नहीं मिलता। वह सभी खिलौनों को गिनता है और बॉक्स के नंबर चेक करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भागा ना हो। फिर वह उन्हें गार्बेज डिस्पोजल में फेंक देता है और उन्हें धूल में बदलने के लिए चला देता है। घावों को सही से साफ करने के बाद जेसन पूल में आराम करने के लिए जाता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और अपने हाथ में कुछ चोट महसूस होती है। जेसन तुरंत पूल से बाहर निकलता है और पानी को देखता है, लेकिन कुछ अजीब नहीं देखता। उसकी कलाई पर घाव काफी गहरा है, इसलिए जेसन उसे एक तौलिए से लपेट लेता है और अपने बेडरूम में छिपने के लिए जाता है। वहां वह घाव को सिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे होते हैं कि वह सुई में धागा डाल नहीं पाता। अंत में जेसन बस नए घाव को पट्टी से बांध देता है और कपड़े पहन लेता है। फिर हमेशा अपने चारों ओर नजर रखते हुए बाहर आता है। वह अपने फ्रिज से आपातकालीन नंबर वाला मैग्नेट लेता है और बैकवर्ड चलते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि किसी आश्चर्यजनक हमले से बच सके। जेसन लिफ्ट में बटन दबाता है, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता क्योंकि उसे छत पर कुछ हरकत सुनाई देती है। आवाज फिर से चलने लगती है, जो यह संकेत करती है कि कुछ लिफ्ट के मैकेनिज्म में घुस गया है। अचानक पैनल में एक शॉट लगता है और विस्फोट हो जाता है, जिससे लाइट्स बंद हो जाती हैं। लिफ्ट रुक जाती है और छत पर एक और सैनिक प्रकट होता है, जो बाकी सोल्जर्स से बड़ा और मजबूत है। सैनिक अंदर कूदता है और जेसन अपने छोटे से फ्लैशलाइट के साथ उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक बहुत तेजी से हिलता है और जेसन की टांगों को काटता है। वह भी कूदता है और जेसन की दूसरी बांह पर एक गहरा कट लगा देता है, जिसे जेसन तुरंत बेल्ट से ढक लेता है ताकि ज्यादा खून न बह सके। जब जेसन पलटता है तो वह देखता है कि सैनिक पैनल से उसकी ओर गुस्से में देख रहा है। फिर वह छत के जरिए बाहर चढ़ जाता है। उसी समय लिफ्ट के ऊपर 2 विस्फोट होते हैं, जिससे लिफ्ट हिलने लगती है। एक निराश जेसन कुछ बार कूदता है और छत तक पहुंच जाता है, जहां वह पता चलता है कि वह फ्लोर्स के बीच फंसा हुआ है। अचानक उसके पैरों के पास एक और विस्फोट होता है और वह देखता है कि सैनिक ऊपर से उसे मारने के लिए तैयार जेसन एक दूसरी लिफ्ट को आता हुआ देखता है और उस पर कूद जाता है ताकि वह भाग सके। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है, जेसन अंदर कूदता है और एक दर्दनाक लैंडिंग करता है। वह बटन दबाता है सोचते हुए कि वह सुरक्षित है, लेकिन सैनिक ने उसके जूते में छिपकर उसका पीछा किया है और अब उसके शरीर पर चढ़ रहा है। सैनिक उसके पास आकर गरजता है और जेसन भी गरजता है। सैनिक ने उसे चाकू से हमला करना शुरू किया, लेकिन जेसन उसे तुरंत धक्का दे देता है। लिफ्ट रिसेप्शन पर पहुंचती है और दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जेसन बेहोश हो जाता है। सैनिक उसे खत्म करने के लिए पास आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जेसन ने धोखा दिया था। सैनिक खिलौने को पकड़ता है और उसे दरवाजे के किनारे धकेलता है, जहां दरवाजा बंद होने वाला होता है। छोटा आदमी अपने हाथ फैलाता है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि उसे रोक सके और दरवाजा बंद हो जाता है, उसे कुचलते हुए मार डालता है। फिर जेसन को बीपिंग की आवाज सुनाई देती है और वह खिलौने के शरीर को करीब से देखता है, जिसमें एक बम उसके बैग में मिलता है। जेसन हार के साथ हंसता है, फिर बम विस्फोट करता है, जिससे पूरे टनल में आग लग जाती है। अपार्टमेंट में बॉक्स से एक स्टिकर हट जाता है, जिसमें हैंड्स की मां द्वारा लिखा गया बोनस सरप्राइज प्रकट होता है। एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार कैबिनेट में। फेरी की म्यूजिक बज रही है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।